राम राम। आज का विषय है देश, राज्य और राष्ट्र में अंतर। देश भौगोलिक, राज्य राजनीतिक और राष्ट्र जो है सांस्कृतिक इकाई है। देश, देश की परिभाषा भूमि और जन मिलके देश बनता है। जैसे एक निश्चित भूखंड में रहने वाला मानव समूह को मिलाकर देश बनता है। राज्य राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का ही एक अंग है और कई अवसरों पर राष्ट्र का प्रतिनिधित्व भी करता है। राष्ट्र की परिभाषा, राष्ट्र के लिए एक निश्चित भूखंड और उसमें रहने वाले मानव समूह का अपनी भूमि के प्रति अविभाज्य निष्ठा, भूमि के प्रति मातृत्व प्रेम और वहाँ पे रहने वाले लोगों के प्रति बीच में प्रेम भावना, दुख सुख, समान मित्र शत्रु का भाव और संस्कृतियों को मिलाकर राष्ट्र बनता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि राष्ट्र के लिए भूमिखंड, जन और शासन ही पर्याप्त नहीं है, संस्कृति उसकी आत्मा होती है। बिना संस्कृति के राष्ट्र की संकल्पना संभव नहीं है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का एक जो वाक्य सार्थक है कि भारत केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। संस्कृति की अगर हम परिभाषा कहें कि हमारे संस्कारों से हमारे कृत्य जो दैनंदिन व्यवहार में आता है उसे संस्कृति कहते हैं। जैसे हमें भूख लगी हो तो हमें खाना खाना है तो वह प्रकृति है, और भूख न लगी हो या कहें कि बिना परिश्रम के ही भोजन करना वह विकृति है। भूख होने के बावजूद भी हम अपना भोजन दूसरे को दे दें जिसे उसकी अति आवश्यकता है, तो यह हमारी संस्कृति है। भारत की संस्कृति बहुत प्राचीन है। विश्व में अनेक प्राचीन संस्कृतियों का उद्गम हुआ। ग्रीक, रोम, यूनान, मेडागास्कर, और इनकी संस्कृतियां विकसित हुई, लेकिन पश्चिम आक्रांताओं के कारण यह देश अपनी संस्कृतियों को सुरक्षित नहीं रख सकते और धीरे धीरे उनका नष्ट हो गया। लेकिन भारत हजारों साल के आक्रमण के बावजूद भी अपनी संस्कृतियों को सुरक्षित रखा हुआ है। भारत में 3 प्रकार के आक्रमण हुए हैं। पहला शक, हुण, कुषाणों द्वारा, दूसरा मुगलों द्वारा, और फिर उसके बाद अंग्रेजों द्वारा। यह कह सकते हैं कि हजारों साल के सतत संघर्ष के बाद भी हम अपनी संस्कृति को संजोए हुए हैं। एक उदाहरण के रूप में मैं आपको समझाना चाहूँगा। ईरान, जिसको प्राचीन नाम पर्सिया था, वहाँ पे पारसी समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन बाहरी आक्रांताओं के कारण से धीरे धीरे वहाँ पे इस्लाम का वर्चस्व बढ़ने लग गया और 1935 में वो पर्सिया ईरान बन गया। देश तो अभी भी है, लोग अभी भी वहाँ पे हैं, लेकिन अगर नहीं है तो वहाँ की मूल संस्कृति। इसीलिए संस्कृति का हमारे जीवन में बहुत बड़ा अहम योगदान है। तो अपनी संस्कृति से जुड़े रहिए। धन्यवाद।